बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिम्पसन रूल के बारे में जानेंगे कि सिम्पसन रूल किस तरह से वर्क करता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यह रूल जो है किस तरह से क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होता है। तो आज हम इसको डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए हैं, काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करने के बाद कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमन दीजिएगा। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सिम्पसन रूल जो है क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, इसको क्वेश्चन पर किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं। तो आइए हम जो है क्वेश्चन यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसके ऊपर हम सिम्पसन रूल को अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी। तो लेट जी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है जी कि एवेल्यूएट। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, एवेल्यूएट करते हैं किसी चीज़ को। हम कोई फंक्शन ले लेते हैं जी इंटीग्रेशन की, जिसपे मैं ले रहा हूँ जी इंटीग्रेशन है 0 to 1। ठीक है, और फंक्शन मैं ले लेता हूँ जी एक्सपोनेंशियल का, और एक्सपोनेंशियल में मैं ले लेता हूँ x का क्यूब। थोड़ा सा टफ ले लेते हैं ताकि आपको जो सिंपल क्वेश्चन है वो आसान लगे, और साथ में आपके पास क्या है, dx है। अब हमने इसको एवेल्यूएट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, बाय यूजिंग जो है मैं लिख देता हूँ वहाँ पे, बाय यूजिंग सिम्पसन रूल। ठीक है, हम इसको सिम्पसन रूल्स के मुताबिक यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्या कंडीशन है, यहाँ पर हमें एक n नंबर ऑफ़ इंटरवल दिए गए होते हैं। ये क्या होते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा जी। फॉर n इज इक्वल टू 4। इसके अलावा यहाँ तक भी क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। अगर वो मज़ीद भी कहे तो क्वेश्चन मज़ीद भी बना सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका जो आंसर हो वो करेक्ट जो हो वो 2 6 डेसिमल प्लेस तक हो। ठीक है, आंसर जो हो वो करेक्ट जो है कहाँ तक हो, करेक्ट जो है वो करेक्ट जो है 6 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि आपका जो क्वेश्चन हो वो ठीक हो। तो हम इसको देख लेते हैं अभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्वेश्चन ये लिखा है कि आपके पास एक फंक्शन है, उसे हमने बाय यूजिंग सिम्पसन रूल जो है सॉल्व करना है। हमें इंटरवल n दिया गया है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात वो इंटरवल नहीं देता, हमें वो टेबल बना के देता है। तो मैं इस क्वेश्चन में उस चीज़ को भी डिटेल से बता दूंगा। तो सिम्पसन जो है 6 डेसिमल प्लेस रूल तक हमने उसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हमने सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमने काम ये करना है कि हमारे पास हमने सबसे पहले जो चीज़ें गिवन होती हैं इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ये बोलते हैं हमारे पास अपर लिमिट। हमने यहाँ पर जो है फंक्शन जो है, पहले मैं फ़ंक्शन को बता देता हूँ कि फ़ंक्शन आपके पास क्या है। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। तो फंक्शन मेरे पास जो है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, फंक्शन में ले रहा हूँ जी मेरे पास है -x का क्यूब। ये मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन के अलावा और हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए लिमिट गिवन है। लोअर लिमिट को मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अपर लिमिट को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और n जो हमें 4 गिवन है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास गिवन में मौजूद है। इसके अलावा हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, हमने सबसे पहले जो है इसके जनरल फार्मूले को मैं बता देता हूँ। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसमें हमने h भी पहले मैं निकाल लेता हूँ। चलें जी, h क्यों निकालने जा रहा हूँ मैं आपको जनरल फार्मूला में बता दूँगा कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो h कैसे निकालते हैं, h निकालने के लिए आपने करना कुछ यूँ होता है कि आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ n, यानी h का अगर मैं फार्मूला ही लिख दूँ यहाँ पर तो वो क्या होगा, h हमारे पास होगा जी कि इससे अपर लिमिट यानी कि b माइनस लोअर लिमिट यानी कि a बटा n। तो ये कुछ बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 0/4, और यहाँ पर आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो बन जाता है हमारे पास 0.25। ठीक है, हमने h निकाल लिया।
तो इसका ये मैंने एच क्यों निकाला है, तो मैं इसके जनरल फार्मूले पे आप लोगों को पहले ले चलता हूँ ताकि आपको फार्मूला लगाना जो है वो आसान हो। ठीक है, तो इसका मैं जनरल फार्मूला यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। देखें जो आपके पास जनरल फार्मूला है ना इसका, उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो फार्मूला हमारे पास होता है जी कि h/3, ये सिम्पसन का है। ठीक है, h/3, और ये हमारे पास होता है f0, फिर उसके बाद हमारे पास होता है जी f2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जितने भी हमारे पास नंबर गिवन होते हैं ना आपके, जो जिसे हम बोल देते हैं इवन नंबर। ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इस 2 के कॉमन में आ जाएंगे। यानी कि कितना आ जाएगा, f2 4 8 ऐसे अप टू 100 ऑन जो है चलता जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दिया जाएगा। देन फिर क्या होता है आपके पास, जब आपने इवन नंबर्स को लिख लिया उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर लिखना है 4। ठीक है, प्लस 4। इस 4 में क्या लिखना है आपने, इस 4 में आपने यहाँ पर इवन नंबर लिखे हैं, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ऑड नंबर को लिखना है। ऑड नंबर कौन से होते हैं आपके पास, नॉट से शुरू नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास f1 प्लस f3 मैं यहाँ पे ले आता हूँ, प्लस f5 प्लस f7, इसी तरह अप टू 100 ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 4 का मल्टीपल होगा ऑड नंबर, 2 का मल्टीपल होगा इवन नंबर, और लास्ट में हमारे पास fn जो हमारा लास्ट टर्म होगी वो वाली आ जाया करेगी। ठीक है, और फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये आपके पास है सिम्पसन का फार्मूला। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखें f1 f2 इस तरह की वैल्यूज़ को कैसे निकालना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को मज़ीद बढ़ाते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन में मैंने n निकाला था, फिर मैंने h निकाल लिया। आपको नज़र आ रहा होगा h तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ये f0 f1 2 4 3 ये कहाँ से निकाले जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो है। तो देखें हमने टेबल को हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि देयरफॉर, यहाँ पर जो है टेबल्स की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ कि देयरफॉर जो है टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना कुछ आसान हो जाए मज़ीद। जी, तो ये टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस टेबल में मैंने क्या पुट करना है, देखें इस टेबल में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है x। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़। कैसे, अभी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाता है x0। ठीक है, ये x0 ये क्या होंगे x0 ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। मैं यहाँ पे x0 लिख लेता हूँ। पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं कितनी बनेगी। लिमिट 0 से 1 तक थी, ये बात आपने अच्छे से समझनी है ताकि आप टेबल को अच्छे से समझ सकें। लिमिट आपके पास है 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 तक की लिमिट है, और उसमें कितने इंटरवल बन रहे थे, उसने कहा था 4 इंटरवल बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 4 इंटरवल। ये n की वैल्यू जो दे रहा था ना, जिसका मतलब होता है कि आपने इसके 4 इंटरवल लेने हैं। तो मैं पहले x0 के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं x1 के लिए लिख लेता हूँ, फिर मैं x2 के लिए लिख लेता हूँ। सही है, और x ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 के लिए। सही है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को भी लिख लेते हैं कि x0 में मीनिंग जो है कि आपकी पहली वैल्यू जो है कहाँ से शुरू हो रही है, पहली वैल्यू आपकी शुरू हो रही है जी 0 से। आपने यहाँ पे क्या लेना है, 0 की वैल्यू। फिर उसके बाद आपने जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग वो आपने नीचे लिखते जाना है। ठीक है, x0 की वैल्यू ये आ रही है। फिर x0 के बाद अगला इंटरवल क्या होगा, x0 में आपने जो h निकाला है वो आपने ऐड कर देना है, और वो आपके पास 0.25। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक वैल्यू ये आ गई, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं 0.25 में मज़ीद ये ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.5। देन अकॉर्डिंगली मैं इसमें दोबारा फिर ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.75। फिर और जब मैं इसमें 0.75 में जब मैं मज़ीद 0.25 को ऐड करूँगा तो वो मेरे पास 1 बन जाएगा, और यहीं तक ही मेरी लिमिट थी। मेरी लिमिट भी कहाँ तक थी, 1 तक ही मेरी लिमिट थी।
अब ये तो वो पॉइंट हैं जो हमने फंक्शन में पुट करने हैं। फंक्शन कौन सा है आपके पास, e की पावर माइनस एक्स की क्यूब। उसमें आंसर पुट करने के बाद जो आंसर आएंगे वो यहाँ पर F0, F1, F2, F3, F4 इस तरह जितने भी वो इंटरवल बनाए जाएंगे अप टू सो ऑन n तक, उनके आंसर यहाँ तक आते जाएंगे। ठीक हो गया। तो आइए हम जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये फंक्शन में वैल्यूज़ किस तरह से ली जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ंक्शन को किस तरह से कैलकुलेटर पर सेव कैसे किया जाता है। तो आपका फंक्शन जो है देखें, ये था e की पावर एक्सपोनेंशियल है ना, e रेज़ जो है माइनस एक्स का क्यूब। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले आपने ये देखें शिफ्ट मैंने अल्फ़ा दबा कर मैंने e को लिख लिया, फिर पावर, ठीक है, पावर में मुझे माइनस एक्स का क्यूब है तो पहले मैंने माइनस लिखी, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं x लिखूँगा। और x लिखने के लिए मेरे पास ये देखें इस कलर में है तो मैं x दबाया और फिर मैंने पावर में क्या लिख दिया, क्यूब। तो e रेज़ एक्स माइनस एक्स क्यूब मैंने फंक्शन लिख दिया है। अब इसको सेव कैसे करते हैं, आपने सेव करने के लिए लिखना है, दबाना है शिफ्ट, फिर आपके पास RLC यानी स्टोरेज के नाम से यहाँ पर एक बटन है, तो वो आपका फंक्शन स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो अब आपने स्टोर तो इसको कर लिया है। ठीक है, तो आपने स्टोर जब किया है तो आपने क्या करना क्या है जी, इसको आपने जी मैं दोबारा स्टोर कर देता हूँ आपको। देखें e की पावर में हमारे पास आ जाता है माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है x, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्यूब। ठीक है, शिफ्ट और ये कंट्रोल, उसके बाद आपने एक दफ़ा पहले इसका बटन जो है वो दबा देना है। ठीक है, सोल्यूशन का कि हम इसको 2 दफ़ा आपने जो है वो सोल्यूशन वाले बटन को दबा देना है। तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखें जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आंसर आ रहा है 1। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। फिर डेफिनेटली मैं इसमें दोबारा वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो मैं फिर क्या लिखूँगा जी, कि मैं दोबारा फिर इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा जी, कि मैं दोबारा वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। मैं क्या पुट करना चाहता हूँ, 0.25। तो 0.25 मैंने दोबारा वैल्यू दर्ज की और फिर मैंने आंसर निकाला। तो आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ये आंसर हमारे पास जो है वो 0.9444। ठीक है, तो इस तरह से बाकी वैल्यूज़ भी आपने निकाल लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगे वो हम लिख देता हूँ अभी, वो आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आया है 0.9444। सही है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास इसी तरह से जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो आ रही हैं। ठीक है, और इसका भी हमारे पास आंसर आ रहा है 0.65। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो कैलकुलेट करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएंगे जी। तो यहाँ पर हमारे पास है फिर 6, 7 और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही है हमारे पास 36 और 791। तो ये तो वैल्यूज़ जो है जी आप कैलकुलेटर से इस तरह से निकाल लेंगे। वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है। मैं फार्मूला दोबारा से यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला जब हम लिखेंगे तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपके पास ये जो हमारे पास क्वेश्चन था कि -0 से 1 e की पावर -x का क्यूब, तो इसके अकॉर्डिंगली फार्मूला किस तरह से क्रिएट बनेगा, h/3। हमने तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ से उठानी है ना, तो वो बनेगा 2। इसमें जो इवन नंबर हैं वो सिर्फ कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है। वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, और हमने 4 को नहीं लेना, हालांकि ये भी इवन है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमने n वाली टर्म को छोड़ना है, सबसे आखिरी टर्म को लास्ट पे लिखना है। तो ये आखिरी टर्म है, इसी वजह से मैं इसको इसके साथ नहीं लिख रहा। ठीक है, और जब मैंने 4 लिखा तो 4 के अंदर मेरे पास 1 भी आ जाता है और 3 भी आ जाता है, और ये F4 आपके पास लास्ट में। ठीक है, पता चल गया मैंने किस तरह से फार्मूले को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। आपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज़ को लेके आना है। देन आपने यहाँ पे वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है। वैल्यूज़ की पुटिंग किस तरह से होगी, h का आंसर हमारे पास है 0.25/3, F0 का आंसर हमारे पास है 1, 2 और F2 का आंसर हमारे पास कितना आ रहा था, F2 का आंसर ये देखें x2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये फंक्शन का आंसर यानी कि वो इस वैल्यूज़ की बात कर रहा है, और वो मेरे पास आ रहा है 0.8825। देन 4 आ जाता है
और 4 में मेरे पास ये F1 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 0.9844 प्लस F3 का आंसर मेरे पास क्या है, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ उसका आंसर, ठीक है। तो उसका आंसर मेरे पास जो है 0.655842 एंड देन आपके पास लास्ट आंसर जो है वो F4 का है, और F4 का आंसर भी बिल्कुल आपके सामने 0.3679, ठीक है, 1 एंड 7, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन तमाम तर वैल्यूज़ को क्लोज़ कर दिया। अब आपने क्या करना है 2 से मल्टीपल, 4 से मल्टीपल, देन आपने इन तमाम को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने मल्टीपल कर देना है 0.25 से, और देन लास्ट आपने डिवाइड किससे करवा देना है 3 से, ठीक है। तो जब आप ये प्रोसेस कर देते हैं, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और देन जब ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, मैं यहाँ पे आपको आंसर जो है वो लिख देता हूँ। आपने ख़ुद कैलकुलेट करना है और अपने आंसर्स को यहाँ पर लेके आना है, ठीक है जी। तो आंसर आपके पास जो है आ रहा है वो मैं यहाँ पे जो लिख देता हूँ जी। आंसर हमारे पास जो ओवरऑल बना सोल्यूशन करने के बाद वो आ रहा है 0.807824 जी। तो ये आंसर आया है हमारे पास। तो इस तरह से हम जो है वो सिम्पसन रूल को इस्तेमाल करते हैं। सिम्पसन रूल जब भी क्वेश्चन आ जाए, जब अगर आपके पास इस तरह से टेबल आ जाए तो टेबल से फिर आपने क्या करना है, टेबल की आपने वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है। टेबल की वैल्यू काउंट करने से, जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर ये दिया गया होता, हमें n ना दिया गया होता, ये टेबल दिया गया होता, तो हमें खुद पता चलना था यहाँ पर वैल्यू n की 4 है। हमने क्या करना था, लिमिट के अकॉर्डिंगली इनको जो है यहाँ पे क्या करना था, डिवाइड करके h का आंसर निकाल लेना था, ठीक है। और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन होनी थी। जब टेबल दिया गया होता है तो क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाता है, हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा कि सिम्पसन रूल जो है किस तरह से क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।